देखिए जीन थेरापी एक ऐसा थेरापी है जिसमें एबनॉर्मल सेल को नॉर्मल सेल्स यानी जो खराब सेल होते हैं उसको अच्छे सेल से रिप्लेस किया जाता है। उसी को हम जीन थेरेपी बोलते हैं। जो जीन थेरेपी में नॉर्मली जीन का उपयोग करके जो जीन उसमें इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेनेटिक सब्जेक्ट। जेनेटिक्स सब्जेक्ट ये आपको सेकेंड ईयर नर्सिंग में पढ़ना होता है, जैसे पीपीजी में आता है फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है आपका। इसमें का जीन थेरेपी ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप इसको 5 नंबर में पूछे तो या 10 नंबर में पूछे तो आपको हम ये दोनों चीज आज हम बताएंगे। देखिए जीन थेरेपी क्या है। सबसे पहले देखिए जीन थेरेपी इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यूजेस जीन टू प्रिवेंट और ट्रीट डिजीज। एक जीन थेरेपी क्या है? एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें जीन का यूज करके प्रिवेंट और ट्रीट किया जाता है डिजीज को। यानी किसी भी बीमारी में जो बीमारी है, जेनेटिकली प्रॉब्लम है, उसमें अगर एबनॉर्मल जीन हो गया है, जीन खराब हो गया है, तो उसमें नॉर्मल जो सही जीन है खराब जीन के जगह रिप्लेस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है और डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। उसी कंडीशन को हम जीन थेरेपी बोलते हैं। एक लैंग्वेज में बोले तो खराब सेल को अच्छे सेल से बदलना, इंट्रोड्यूस करवाना, वही जीन थेरेपी प्रोसेस है। It involves introducing, removing or changing genetic material within a patient cell to restore normal cellular function। यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि it involves introducing और removing और changing। इसमें तो इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, रिमूव भी किया जाता है और चेंज भी किया जाता है जो जेनेटिक मटेरियल है किसका? पेशेंट के सेल से, टू रिस्टोर नॉर्मल सेलुलर फंक्शन। वही बात है कि उसका जो सेल का फंक्शन एबनॉर्मल हो गया था उसको नॉर्मल फंक्शन। देखिए अब कोई मशीन खराब है तो मशीन कोई टेक्निकल इश्यू होगी तब खराब होगी, तो उस टेक्निकल इश्यू को ठीक करने के लिए सपोज दैट मशीन में कोई भी वायल खराब है तो उस वायल को रिप्लेस किया जाएगा, यानी उस पुराने वायल को हटा करके नए वायल डालेंगे तो उससे अच्छा क्या मशीन रेगुलेट होगा, अच्छा से चलेगा। तो उसी तरह क्या जो नॉर्मल सेल का यूज करके हम क्या उसके सेलुलर फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। जो सेल खराब हो गया है उसको, सपोज दैट जब किडनी खराब हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो वही है सेम। तो वही क्या जीन थेरेपी है। देखिए जीन थेरेपी इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इसको हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ही किया जाता है। अब जीन खराब हो जाएगा तो वो एक्सपेरिमेंट करके ही क्या करते हैं, वो आगे आपको पता चल जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को रिप्लेस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी दैट यूजेस जीन टू ट्रीट और प्रिवेंट द डिजीज। सेम बात है कि डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं। A treatment in which the gene that are missing or abnormal cell, यानी कि कोई ऐसा जीन हमारे बॉडी में, ये जो बच्चा न्यूबॉर्न हुआ है उसके बॉडी से मिसिंग है, एबनॉर्मल है, आर रिप्लेस्ड विथ, ये विथ है क्या? नॉर्मल जीन। उसको नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस करके वही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी बोलते हैं। ये टोटल आपको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेशन में लिख सकते हैं। इतना आप लिखेंगे, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इतना भी लिखते हैं तो वो इनफ होगा। देन आगे हम बात करते हैं टाइप्स के। किसके टाइप्स के? जीन थेरेपी के टाइप्स। जीन थेरेपी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और दूसरा क्या है? जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, अगर हम ह्यूमन बॉडी के बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ स्पर्म और एग, जो स्पर्म और एग सिर्फ जर्म लाइन जीन थेरेपी है, उसको छोड़ करके कोई भी सेल है हमारे बॉडी का वो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम, यानी कि स्पर्म और फीमेल में जो एग होती है, ओवम जो होती है, वो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, उसको जर्म लाइन जीन थेरेपी कहेंगे। और उस दोनों सेल को छोड़ करके बाकी जितना बॉडी में सेल है वो सब क्या है? सोमैटिक जीन थेरेपी। तो ये आपको 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, एक सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और दूसरा जर्म लाइन GERMLINE है, जर्म लाइन जीन थेरेपी। यानी टोटल ये
दो टाइप्स के जीन थेरेपी होते हैं। अब सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का बात कर रहे हैं हम, तो आपको पहले ही बताया ह्यूमन बॉडी में स्पर्म और ये एग को छोड़ करके जितना भी सेल, जैसे चाहे वो किडनी का सेल हो या तो लीवर का सेल हो या जो ब्रेन सेल हो, तो वो सारे सेल को रिप्लेस करना, यानी कि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इज द ट्रांसफर ऑफ जीन, इसमें जीन को ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि जीन थेरेपी में हम पहले ही बताए हैं कि एबनॉर्मल सेल को नॉर्मल सेल से बदलना, तो जीन को क्या ट्रांसफर किया जा रहा है इनटू द सोमैटिक सेल ऑफ द प्लासेंटा ऑफ द पेशेंट एज सेल ऑफ बोन मैरो। ये बोन मैरो में क्या करते हैं, ये बोन मैरो, जैसे कि अब ये सोमैटिक सेल, जैसे किसी का बोन मैरो खराब है, बोन मैरो लगाना है, बोन मैरो चढ़ाना है, तो वो बोन मैरो को क्या करते हैं हम, ये आगे आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि एक्स विवो में एक्सटर्नल जो आता है, ये अप्रोचेज में आप लिख सकते हैं एक्स विवो और इन विवो, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्स विवो में सेल आर मॉडिफाइड आउटसाइड द बॉडी एंड द ट्रांसफर टू द बॉडी, यहाँ ट्रांसफर टू द बॉडी, ये बोन मैरो एग्जांपल में लिया गया है। अब देखिए एक्स विवो यानी एक्सटर्नल मॉडिफाइड कराया गया है। बोन मैरो हम लेते हैं, जैसे कि बोन मैरो इम्प्लांट करना होता है, तो बोन मैरो का सैंपल लेकर के हम बाहर में कल्चर करते हैं, उस कल्चर में उसका ग्रोथ देखते हैं, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल होता है तो बाहर में ही वो ग्रो हो जाता है, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो जीन गन की सहायता से वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये बोन मैरो क्या आ जाएगा, एक्स विवो में आ जाएगा, एक्स विवो अप्रोच में आ जाएगा। और जो इन विवो है विद इन द बॉडी, यानी कि एक्स विवो में क्या बाहर ग्रो करवा के हम उसके बॉडी में इम्प्लांट कर रहे हैं, उसके जगह जो जीन है, डैमेज जीन है, एबनॉर्मल जीन है, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसे रिप्लेस करवा रहा है, बाहर में ग्रो होता है। सोमैटिक सेल में जो एक्स विवो आया है उसमें क्या बोन मैरो क्या बाहर में भी ग्रो करा के उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो ये एक्स विवो हुआ। इन विवो की बात करते हैं हम, सेल आर मॉडिफाइड इन द बॉडी विथ द हेल्प ऑफ वेक्टर। अब ये देखिए इसमें सेल क्या करता है, सेल तो मॉडिफाइड होता है, लेकिन बॉडी के अंदर किसके सहायता से, वेक्टर के सहायता से ही क्या होता है, बॉडी में क्या क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। अब देखिए जो वेक्टर है वो वेक्टर भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो एक तो वायरल वेक्टर भी होता है, अब वेक्टर को तो चाहिए ना भाई, वेक्टर को अंदर जो वेक्टर के सहायता से हम जीन को इंसर्ट कर रहे हैं, तो वेक्टर क्या हो सकता है, जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या हो सकता है, या तो वायरल हो सकता है, वायरल वेक्टर, या नॉन वायरल वेक्टर, नॉन वायरल वेक्टर। अब वायरल वेक्टर में क्या क्या चीज का उपयोग करते हैं, जैसे कि वायरल वेक्टर में रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, ये दोनों के साथ ग्रो करवा करके जो बॉडी में इंसर्शन करते हैं, तो वो जो एबनॉर्मल सेल होता है उसको नॉर्मल सेल के साथ रिप्लेस करते हैं। ये रेट्रोवायरस इसमें आ जाएगा, बोन मैरो वगैरह एग्जांपल में आ जाता है नॉन वायरल में। तो ये क्या था, इन विवो। अब अभी तक हम पढ़ रहे थे सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, और जर्म लाइन जीन थेरेपी में मैं पहले ही बताया, इन दिस जीन थेरेपी द जीन इज ट्रांसमिटेड इन द जर्म क्या सेल लाइक स्पर्म एंड एग, इसमें सिर्फ स्पर्म और एग आते हैं। तो ये दो तरह का जीन थेरेपी है। अब इसके बाद हम क्या चीज का बात करेंगे, मेथड का बात करेंगे। इसमें टोटल दो मेथड का हम बात कर रहे थे कि जीन थेरेपी किस किस मेथड से होता है। एक मेथड होता है जो होता है फिजिकल मेथड, क्या होता है, एक फिजिकल मेथड होता है और दूसरा केमिकल मेथड होता है। यानी फिजिकली हम क्या करते हैं, जीन को रिप्लेस करते हैं, और केमिकल मेथड के थ्रू भी रिप्लेस करते हैं, किसको, जीन को रिप्लेस करते हैं। फिजिकल मेथड में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि जीन गन शॉट आएगा, क्या आएगा, जीन गन, उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन,
ये माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से जीन गन जो होता है, अब जीन गन की बात करते हैं हम। जीन गन से एक गन की तरह होती है, उसमें जीन को इंसर्ट करके एक जो जीन गन को जब हम शूट करते हैं तो वो प्रॉपर फोर्स के सहायता से वो अपने स्थान पर रिप्लेस हो जाता है, तो वो जीन गन होती है। माइक्रो इंजेक्शन के सहायता से भी हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं एबनॉर्मल सेल को। अब ये केमिकल में आ जाता है लिपोफेक्शन। लिपोफेक्शन लिपिड वगैरह की सहायता से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। या डिटर्जेंट मिक्सचर आता है, डिटर्जेंट मिक्सचर आता है, उसकी सहायता से भी हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। किसको, जो एबनॉर्मल जीन होती है उसको नॉर्मल जीन से। तो ये क्या है, हमारा जीन थेरेपी का मेथड है। अब हम जीन थेरेपी के मेथड के बाद उसके प्रोसेस वगैरह देखते हैं। पहला प्रोसेस जो है क्या है, इनएक्टिवेटेड ऑफ म्यूटेशनल जीन जो है जीन बिकॉज दिस क्रिएट इन प्रॉपरली फंक्शन। क्या है पहला जो प्रोसेस है इसका, इनएक्टिवेटेड ऑफ म्यूटेशनल जीन। जो म्यूटेशनल जीन है, जो एबनॉर्मल जीन है, क्या, बिकॉज दिस क्रिएट इन प्रॉपरली फंक्शन, उसको प्रॉपरली फंक्शन के लिए हम जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। जो खराब सेल है उसके एबनॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। न्यू जीन इंट्रोड्यूस दैट अगेंस्ट द डिजीज और प्रिवेंट द डिजीज, यानी जो एक डिजीज के अगेंस्ट और डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं, ये है दूसरा। और तीसरा है, इन दिस प्रोसेस वेक्टर आर रिक्वायर्ड, वायरल एंड नॉन वायरल वेक्टर आर मेनली यूज। आपको पहले ही बताया था कि वायरल वेक्टर का यूज करके हम करते हैं या नॉन वायरल वेक्टर का भी यूज करके जीन थेरेपी करते हैं। तो ये प्रोसेस है किसके, जीन थेरेपी के प्रोसेस है। अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीन थेरेपी। एडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेज भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एडवांटेज जानना जरूरी है कि क्या क्या जीन थेरेपी के एडवांटेज है। देखिए, एलिमिनेट एंड प्रिवेंट हेरिडेटरी डिजीज। जो हेरिडेटरी डिजीज है या हेरिडेटरी डिजीज है उसको क्या करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं। यह वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज है। इट हेल्प टू एलिमिनेट डिजीज फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन, यानी फ्यूचर में ना कोई डिजीज हो जाए जेनेटिकली, उसको हम एलिमिनेट करने के लिए हम जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं। बाय दिस थेरेपी पॉसिबल टू केयर द, जैसे कि हार्ट डिजीज को केयर कर सकता है, क्या एड्स से हमको छुटकारा पावा सकता है, कैंसर इटीसी, उससे हमको कुछ समय के लिए राहत दिलवा सकता है। कौन, जीन थेरेपी करने से। देन जीन थेरेपी कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज अगर हो गया है तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए हम जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। देन जीन थेरेपी कैन हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। अब ये फ्यूअर साइड इफेक्ट है, माने कि जीन थेरेपी का कुछ साइड इफेक्ट्स क्या होता है, कम होता है। क्या, किसके अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। अब डिसएडवांटेज, ये तो एडवांटेज था, अब ये डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसका, जीन थेरेपी का। अब जीन थेरेपी का एडवांटेज भी तो वही आ गया जो कि एबनॉर्मल सेल को हम रिप्लेस करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम नॉर्मल सेल का उपयोग करते हैं। किसी भी डिजीज से हमें छुटकारा पाने के लिए, उसको प्रिवेंशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, जीन थेरेपी का एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस, जो डिसएडवांटेजेस है, अगर आप जो जीन थेरेपी कर रहे हैं उसमें थोड़ा भी डिफरेंशिएशन आ गया, एबनॉर्मल चेंजेस आ गया, तो वो जीन थेरेपी हमारे बॉडी में मोर साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, मोर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं। इसलिए जीन थेरेपी को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो ये होल टॉपिक था जीन थेरेपी पर। इससे पहले हम जेनेटिक काउंसलिंग, डाउन सिंड्रोम यानी जेनेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, मार्क्स बेसिस भी है। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी बढ़िया मार्क्स पा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।